ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का पिता हमारा पिता भी है, शिक्षक भी और सदगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो बाबा ने जिसे सिद्ध करने के लिए कहा है कि बेहद के पिता हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सदगुरु भी हैं। कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। बृहस्पति बाबा जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं होता, इसलिए वह दुख होता ही नहीं। बाबा आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, जिसमें दुख नहीं होता। तो सारी दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि इस समय सभी पर राहु की दशा है। और राहु की दिशा जब आती है ना, पता है क्या हो जाता है? हमारे मन को किसी चीज़ की ना, मतलब कि एक एक कचहरी लग जाती है। कहते हैं ना, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, क्योंकि सबका मुकदमा जारी है। हाँ, राहु की दशा है, मुकदमा चल रहा है सब पे। तो बस एक आस रखिए और कह दीजिए भगवान से कि तेरे ही दम पर मेरे सफ़र जारी है, भटक न जाऊं, यह तो तेरी जिम्मेवारी है। तो जब भगवान को सब कुछ सौंप देंगे तो भगवान क्या हमारे सर पर से राहु की दशा नहीं हटा देंगे और बृहस्पति की दशा अर्थात सत्युग स्वर्ग की दशा बिठा देंगे, जहाँ रावण का नामो निशान नहीं। और रावण हमारे मन की कमजोरियों का नाम है। कमी कमजोरियाँ जो हमारे जीवन में आती है, हाँ, किस तरह से हमें दुखी करती है और हमें हमारे मार्ग से भटका देती है, इस पर एक सुंदर सी कथा सुनेंगे, लेकिन उसको अंत में सुनेंगे। क्योंकि जो सच्चे होते हैं ना, उनकी बात भगवान भी नहीं टाल सकती है। ये कथा हम अंत में सुनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं, अपने घर से बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने, और पाठ आत्मा ही बजाती है। आत्मा ही शरीर लेती है ना, तो पाठ होता है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में, क्योंकि बाबा ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि योग तो सन्यासी लोग करते हैं, ये तो है याद। स्टूडेंट का टीचर से योग होता है ना, बच्चे टीचर को याद करते हैं ना, उनकी पढ़ाई को याद करते हैं। तो यहाँ भी बस वही करना है। यह है आत्मा और परमात्मा का अर्थात बच्चों और पिता का मेला, जो है कल्याणकारी मिलन। बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पति दुनिया है, तुम जब प्रदर्शनी और म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा परमात्मा का परिचय देते हो, वो ठीक है, तो सबको बताओ। भगवान भक्ति का फल देने आए हैं, लेकिन क्या देते हैं, किस रूप में देते हैं? तो विश्व का मालिक बना देते हैं। पता है भगवान कैसे मदद करते हैं? भगवान यही चाहते हैं, जैसे कि हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला, तो भगवान कहते हैं कि जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दो, बस सारी कमजोरियां, मन की सारे वहम मिट जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, तुमको तो सिर्फ पिता को सिद्ध नहीं करना है, बल्कि यह भी बताना है कि वो भगवान जो पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। कैसे? क्योंकि दुनिया में जो कोई पिता होता है, लौकिक पिता ने पालना की तो पिता बना, फिर टीचर के पास जाते हैं, वो भी अलग है, और फिर जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर गुरु आदि करते, तो वो भी अलग। तो यहाँ बाबा, टीचर, गुरु तीनों अलग अलग हैं, लेकिन है एक में ही, तीनों में ही 3 पैकेज एक के साथ मिला है। तो इस बात को तुम्हें क्लियर करके समझाना है कि बेहद के पिता है, सभी आत्माओं के पिता, जो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप है, सुख के सागर और शांति के सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद अभी बहुत है। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? अगर सबके अंदर है तो एक ही रूप में होंगे ना। फिर सदगुरु भी है, सभी को गाइड बनकर ले जाते, शिक्षा देते, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है ना, पुराने तो पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया के बीच में, नई दुनिया सत्युग और पुरानी दुनिया कलयुग, और उसके बीच में है ये संगम युग। तो बाबा वही बता रहे हैं। हाँ, वह जब भारत में आते हैं तब भारत में बृहस्पति की दशा बैठती है। सत्युग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठी रहती है। हाँ, जब फिर दुनिया तमो प्रधान हो जाती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। कल भी बाबा ने बोला था कि साधु संत में तमो प्रधान बुद्धि नहीं है, लेकिन उनमें क्या है, उनकी है रजो प्रधान बुद्धि। अब रजो प्रधान को बताऊंगी कि रजो प्रधान बुद्धि जो होती है,
उनके अंदर दुश्मनागत, बदला लेने की, किसी को दुख देने की बातें नहीं होती, लेकिन हाँ, वो क्रोध और अहंकार, जैसे साधु संत क्रोध अहंकार को नहीं त्याग पाए, है ना, विकार को नहीं त्यागे, लेकिन वो चीज़ दुष्टता वाली बात नहीं होती, वो है रजो प्रधान बुद्धि। तो वही बाबा कह रहे रजो प्रधान बुद्धि है, लेकिन उसे सत्व प्रधान बनना है, अर्थात कोई कुछ भी करे लेकिन हमें खुश रहना है, खुशी किसी हालत में छोड़नी नहीं है। और बृहस्पति को जानना पड़ेगा, तभी तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। न जानने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा, हम भगवान की वसीयत के अधिकारी कैसे बनेंगे। इसीलिए तो बाबा के बच्चों का ये फर्ज है कि सभी को भगवान का सच्चा सच्चा परिचय दें, और सबको बोले कि सबके पिता तो एक ही हैं, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है, लेकिन सदगति करने वाला परम सदगुरु तो एक ही है। और सदगति कैसे होती, वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। सदगति अर्थात साथ ले जाने वाला। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है, कोई हिंदू धर्म को नहीं। हिंदू धर्म के बारे में बोलोगे, गीता में इसका जिक्र ही नहीं है, कोई हिंदू धर्म नहीं नाम है, सनातन धर्म है। तो यही तो बताना कि हिंदू धर्म कब से अस्तित्व में आया, कब इसका नाम पड़ गया। देश के नाम पे तो धर्म का नाम होता ही नहीं है। तो यही बाबा बताए, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तो सबको ये बताओ कि हमारा सनातन धर्म है, जहाँ से देवी देवताओं का राज्य था। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलता था सतयुग में, ग्रेडेड चलती थी। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे, फिर सेकेंड में थोड़े बढ़ेंगे, थर्ड में और बढ़ेंगे, धीरे धीरे ना जनसंख्या आदमशुमारी बढ़ते जाती। तो यह तो तुम बच्चे समझते हो कि भगवान तुम सभी आत्माओं के पिता जो एक है, तो तुमको सबको बतलाना ही है ना। लेकिन कोई अपने आप को जानते ही नहीं, आत्मा को नहीं जानते। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण कुछ भी नहीं समझते। जब देह अभिमानियों को आत्माभिमानी बनाए कौन, अभी सब देह अभिमान में है, बड़ी कॉन्शियस में है, बड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। उन सबको सोल कॉन्शियस कौन बनाए, इस समय एक भी आत्माभिमानी नहीं है। तो बाबा ही आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि वही है निराकार निर्विकार निरहंकारी, वही तो बना सकते हैं ना। पति से पावन कौन बनाएगा, वही बनाएंगे। बाबा कहते हैं, ये वे शादी सब भक्ति मार्ग के, 63 जन्म तुमने भक्ति की है। कितने ढेर शास्त्र है, लेकिन मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, जो गीता के वचन है। मैं वेद सार जप तप कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ, मेरे द्वारा ही तुम मुझे पहचानते हो। और मैं पंडितों को तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि पंडितों को अपनी विद्वता का, अपने शास्त्रार्थ का बहुत घमंड है। जहाँ घमंड है वहाँ भगवान को कोई ठौर नहीं पा सकता, है ना। सब कुछ करो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन नाम लो ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने कराया। और कहते हैं ना, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी, शुबरी जैसी, सबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को तो बाबा को आना ही पड़ता है ना। श्री कृष्ण रूप में भगवान को आना ही पड़ता है। तो है ना बड़ी बात। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सबके सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो, ले चलने के लिए इस रावण राज से लिबरेट करो। सभी पुकारते हैं, लेकिन भगवान आ गए हैं और बताओ भी तो मानते नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है ना श्रेष्ठ बनने के लिए। सत्युग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हो, अभी तक भी पूज रहे। और ही जितना पाप बढ़ रहा है, देवी देवता की पूजा और ही बढ़ रही है, क्योंकि भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सत्युग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। तभी तो बाबा आए हैं। तो पहले पहले निश्चय बुद्धि बनना है कि हमारा पिता है और हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। बाबा आए हम सबको राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाने, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम मुक्ति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं, बृहस्पति है चैतन्य, जो हमें सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाते हैं। वो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो हमें राम राज्य में ले जाते हैं। आत्मा ही सत्य है, चैतन्य है, बाबा भी सत्य है, चैतन्य। लेकिन जो ये शरीर का खोल ले लिया, वे झूठ है। उसी झूठ को फिर से समझने के लिए, झूठ है इसमें न फंसो, आगे आगे बढ़ो, यही बाबा हमें सिखला रहे हैं। तो पहले पहले मनुष्य को यह पक्का निश्चय कराओ कि हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो आ चुके हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी जानते हो तो सबको बताओ। दुख सेलिब्रेट करते फिर गाइड बनकर सबको ले जाते हो। सबको जानना चाहिए ना कि भगवान आ गए हैं हम सबको ले जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा अर्थात विकारी स्वभाव संस्कार को छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना। ईश्वरीय कुल की मर्यादा है अपने आप को बचा के रखो,
आत्मा की लोक लाज बचाओ, क्योंकि हम किसी बात में फंस गए, किसी से लड़ गए, किसी से बहस कर लिए, टूट गए, डर गए, रो दिए, झगड़ा कर लिए, मूंझ गए, फंस गए, तो ये क्या है? आत्मा की लाज बिक गई। आत्मा मतलब कि बेइज्जत हो गई, तो उसे बचाओ। ईश्वरी कुल की मर्यादाओं से ही, ईश्वरी कुल की मर्यादा की साड़ी उसे पहना के रखो, किसी बात में फंसना नहीं। अशरीरी बाबा जो सुनाते वह शरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। भगवान में सुनाते हैं, भगवान अशरीरी है, तो हमें भी अशरीरी बनकर ही मंथन सुनेंगे। तो फिर मुरली सुनते रहेंगे, मंथन सुनते रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ के तहाँ ढाक के 3 पात ही बनते रह जाएंगे। और इसमें भगवान को दोष नहीं देना, क्योंकि हम अपने अंदर के विकारी स्वभाव संस्कार को चेंज नहीं किए। हम एक बहुत सुंदर वीडियो देख रही थी जिसमें दिखाया गया था, एक बूढ़े दंपति हैं, उनके बारे में बताया जा रहा था कि आपके घर में जो भी 70 से ऊपर के जो हैं, वो आखिरी नस्ल है, आखिरी नस्ल है, जो कि रात में जल्दी सोना भी जानते हैं, सुबह उठना भी जानते हैं, लोक लाज समाज सबसे बातें करना भी चाहते हैं, जो घर आए मेहमानों का स्वागत करना भी जानते हैं, जो सब पर प्रेम लुटाना चाहते हैं। भले उनसे कोई गलती हो जाती है नासमझी में, तो ये उनकी भूल होती है, लेकिन फिर भी वो सबको प्रेम करते हैं। तो जो निस्वार्थ सबके लिए करना चाहते हैं, ऐसी नस्ल अब खत्म होने को है। अगर सबके घर में अगर ये बुजुर्ग हैं, तो उनका मान सम्मान आदर करना है। अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो उन्हें प्यार से समझाएं। जैसे माँ बाप जब बड़े बड़े थे, बच्चे छोटे थे, बच्चे कितना जिद करते, फिर माँ बाप उन्हें नहीं छोड़ते। लेकिन बच्चे माँ बाप अगर जिद करें, नहीं समझ रहे, तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो उनको पकड़ ले, क्योंकि यही वो पूर्वज हैं जो अब खत्म होने कगार में, क्योंकि उसके बाद ये नई पीढ़ी शुरू होगी, और नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। चलिए, उनके बच्चे जो भी 40-45 साल के हैं, वो कुछ कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद तो ये संस्कृति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, जैसे कि इंस्टिंक्ट हो गई है ना। तो यही है, यही सब कुछ है कुल की मर्यादा, जो ईश्वर को बहुत पसंद है, जो बेहद का बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी। इस कंट्रास्ट को सभी को समझाना है, यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाबा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि कोई पिता सर्वव्यापी नहीं होता। पिता पिता होता है, बच्चे अनेक होते हैं। वरदान: हद के नाज रखड़ों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज रखड़ों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि बनते। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज रखने बहुत करते हैं। हद का स्वभाव उनका छूटता ही नहीं, रूठना, चिल्लाना, गुस्सा करना, मूंझना, मान शान की इच्छा रखना, ये छूटता ही नहीं, बहुत नखरे होते हैं। तो जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ नाज नखरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वह शरीर का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो है क्षमा करना, खुश रहना, हर बात में लेट गो करना, और सबको लेकर चलना। और कोई बात कहीं फैल रही है तो वहाँ पर प्यार से, युक्ति से, शक्ति से, शांति से अपनी बात कहना और जीत जाना, यह है आत्मा का स्वभाव। जो ये काम करेगा उसको भगवान बहुत बड़ी लॉटरी दे देंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो मुरली सुनते हैं, जो मुझ में निश्चय करते हैं, कम से कम वो तो मेरे मार्ग पर चले। और बाबा तो कहते जो मेरे मार्ग पर चलते देखे, मैं उसके सारे मार्ग न खोल दूँ तो कहना। तो प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत के प्रीत के नखरे भल करो, लेकिन नाज नखरे जिस्मानी नाज रखने न करो, क्योंकि वहाँ पे माया बैठी है। स्लोगन: बाबा से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो मेहनत से छूटने के लिए हमें ईश्वर का साथ तो चाहिए। तो किस तरह से भगवान, जो भोले भाले बच्चे होते हैं, उनकी बात को भगवान भी नहीं टाल सकते। आइए कथा सुन लेते हैं। एक बार नारद जी एक घर के सामने से निकल रहे थे कि उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हमारी बहू को संतान नहीं हो रही है, आप कृपा करके बताएं कि उसके भाग में संतान सुख है या नहीं। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देखकर बताया कि माई, इसे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक संतान नहीं है। नारद जी ने कह दिया। नारद जी तो ऐसा बताकर चले गए, पर भगवान की लीला अपरम अपार है। संयोग से उसी समय एक अन्य संत उसी दरवाजे पर आ गए। न मालूम उसके मन में क्या आया, उनके मुख से निकल गया, कोई भूखे संत को रोटी खिला दो, जो मुझे एक रोटी देगा भगवान उसे एक संतान देंगे। उनके मुख से निकल गया, वो बहुत पहुंचे हुए संत थे। माई ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन ग्रहण करो। बात रही संतान की, तो जो भाग्य में नहीं लिखा है वो कैसे होगा। संत कई दिनों से भूखे थे, 7 रोटी खाकर आगे की ओर चले। भगवान की लीला
एक एक वर्ष बीतते बीतते उस बहू को 7 वर्षों में 7 संतान हो गई। 7 वर्ष बाद नारद जी दोबारा उधर से निकले तो उस आंगन में 7 बालक खेलते हुए देखकर उसी माई के पास रुके और पूछने लगे, हे बालक किसके हैं ये बालक? माई से जाना कि ये बालक तो उसी बहू के हैं। तो नारद जी भगवान के पास जा पहुंचे। भगवान तो सब जान ही रहे थे। वे सिर दर्द का बहाना करके लेट गए। क्या बात है। नारद जी ने देखा तो प्रसंग भूलकर दर्द को उपाय पूछा। महाराज जी को भगवान ने ये कर दिया ना, मुझा दिया, मैंने बात पलट दी। तो भगवान ने कहा, यदि कोई संत अपना कलेजा काट कर दे दे तो यह दर्द दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी स्थान स्थान भटके पर किसी ने भी कलेजा नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा, असली दाता के पास तो तुम पहुंचे ही नहीं। जाओ, अमुक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे मांग लाओ। नारद जी पहुंचे तो वे वही संत थे जिन्होंने माई को संतान होने का वचन दिया था। उन्होंने सारी घटना सुनी तो तुरंत अपना कलेजा काटने को जैसे तैयार हुए, तभी वहां भगवान जी पहुंच गए और बोले, देखा, भगवान अपने सिंहासन पर के मुस्कुरा रहे थे और वही संत उनके पास बैठे थे। नारद भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काटने को तैयार हो जाए, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने उस माई को 7 बालक दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया। लोकेशानंद अपने गुरुदेव भगवान स्वामी मित्रानंद जी महाराज के मुखमंडल का ध्यान करते हुए कहता है कि धन्य है आप जैसे संत जिनका वचन परमात्मा के दरबार में भी नहीं कटता। तो ऐसा बनना है। हाँ, तो हमें ऐसे लोकेशानंद अर्थात जिस लोक को जो आनंद देते हैं, जो मित्रानंद, जो सभी के मित्र हैं, ऐसे बच्चों के मुखमंडल से जो भी निकलता है उसे भगवान भी नहीं काट सकते हैं। तो भगवान ने कहा, जो बाबा से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत करते हैं वो हर मेहनत से छूट जाएंगे और सफलता उनके कदम चूमेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, सफल हो, संयमित हो, संयोजित हो, संतुष्ट हो और संपन्न हो, स्वस्थ हो। ओम शांति।